हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके बच्चों, तो आपके सामने स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो बोलोगे गोल्गी बॉडी का। किसका स्ट्रक्चर है? गोल्गी बॉडी का, याद रखिएगा। तो पहले मैं इसको, ठीक है, अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो बताऊं, एक पहले आप लोग इसके बेसिक के बारे में जान लो। ठीक, तब हम लोग डीप में बात करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल में मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे फैक्ट्री तो देखे होगे आप लोग, फैक्ट्री तो जानते ही हो। ठीक है, कि जैसे एक फैक्ट्री किस तरह से काम करती है। एक फैक्ट्री जो कोई चीजें बनाती है वो कई काम करती है, ऐसे से स्मेल करना, ठीक है, मेरी बात, मॉडिफाई करना, कोई चीज पैक करना और बनाई हुई चीजों को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। उसी तरह से मैं आप लोगों से बताऊं क्या कि उसी तरह से क्या, एक सेल के फंक्शन को समझने के लिए हम यही एनालॉजी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो कोरिलेट करके समझना आप लोग। ठीक है, अब तक हम जान चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के ऑर्गेनल्स। ठीक है, कि क्या कि एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, तो जरूरी चीजों को क्या क्या करता है? बनाते हैं। ठीक है, जबकि गोल्गी एपर्चर्स नाम का दूसरा पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके इसके पहले हम लोग पढ़ा गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे क्या रोल था वो हम लोग वहां पे समझा गया। अब यहां पे गोल्गी बॉडी का क्या रोल है? ऐसे सेल ऑर्गेनल्स, सेल बायोलॉजी में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, उनका अपना अपना अलग रोल है। आ रहे हो सर में? तो ये चीजें याद रखना आप लोग को। ठीक है, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर और वर्किंग को, ठीक है, देख चुके हैं, वहां पे पढ़ा गया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, अब हम अगले ऑर्गेनल को देखते हैं जिसका नाम क्या है? गोल्गी एपर्चर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस यूनिट को सेल का मॉडिफिकेशन पैकिंग यूनिट कहते हैं। अरे सर में, ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस यूनिट वो सेल का मॉडिफिकेशन पैकेजिंग यूनिट कहते हैं। तो कह सकते हो आप लोग मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल। बता लोगे आर्यवसन में? तो इस एपर्टस का नाम, ठीक है, अगर बताएं आप लोगों से, ठीक है, किस नाम से रखा गया है, तो बोलोगे आप लोग कैमिलो गोल्गी। क्या नाम था? तो याद रखिएगा आप लोग, किस नाम से? कैमिलो गोल्गी। ओके, तो याद रखिएगा। क्लियर मेरी बात? ठीक, जो कि गोल्गी एपर्चर्स को क्या करे? डिस्क्राइब करने वाले पहले पर्सन थे। ठीक है, आर्यसन में जो कैमिलो गोल्गी जो साइंटिस्ट थे आर्यसन में, ये पहले पर्सन थे जो गोल्गी एपर्चर्स को क्या किए थे? डिस्क्राइब करने वाले पहले ये पर्सन थे आर्यसन में। इन्होंने क्या किया था समझना, ठीक है, इन्होंने इंडिविजुअल नर्व सेल को स्टीम करने का एक अच्छा तरीका ढूंढा और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की, सेल ऑर्गेनल्स पर उन्होंने फोकस किया। तो क्या गोल्गी एपर्चर्स था जो फोकस किया, उस पर देखा वो क्या था? गोल्गी एपर्चर्स था। लेकिन ये ऑर्गेनल्स कैसे दिखते हैं? ठीक है, क्या आपने कभी, ठीक है, वो देखा है? अरे जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं आप लोग को बताऊं, जैसे वो देखते हो ना, पिचका हुआ बैलून, देखे हो ना आप लोग? ठीक है, बैलून होता है, जैसे उसका एयर निकालो तो ऐसे देखते हो ना, पिचक जाता है। तो उसी तरह से, अरे सुन में क्लियर हो रही मेरी बात? बोलो ना। ठीक है, तो गोल्गी एपर्चर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? पैरेलल में रखे गए पिचके हुए बैलून की तरह दिखते हैं। जो आप लोग के सामने की स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप लोग ऐसे इमेजिन करो, जैसे कोई बैलून हो ना, उसका एयर निकाल दो और उस तरह से स्ट्रक्चर में देखो तो उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक, तो यहां पर भी ये चीजें क्या हैं? इससे हर एक को वेसिकल कहते हैं। जैसे देखो ये दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, ये एक वेसिकल है, वेसिकल दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, क्लियर मेरी बात? और ये क्या स्टेक में रखे हुए, इस स्टेक में देखो इस तरह से रखे हुए वेसिकल को सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर्नी। याद रखिएगा, ये सभी एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, घिरे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं असल में, और ये
ट्यूब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। और आपको ऐसा क्या लगता है वो इससे जुड़ी है? देखो, तो इसलिए है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस किए, वहां पे हम लोग पढ़ा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किए, सिंथेसिस किए गए मटेरियल को पैक करके अलग अलग जगहों पर क्या करता है, ये भेजता है बच्चों, क्या करता है, भेजता है। क्लियर मेरी बात? ऐसे सिंपल में आप इमेजिन करो कि एक सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए क्या, गोल्गी बॉडी में जाते हुए अर्सन में, तो ये सिस्टर्नी के अंदर इनमें से एक के जरिए जाएगा। अर्सन में इनमें से एक वेसिकल, जो वेसिकल दिख रहा है ना ये सब, ठीक है, इनमें से एक वेसिकल के जरिए क्या जाएगा, किसमें, सिस्टर्नी के अंदर। ठीक है, क्लियर मेरी बात? और ये फिर सिंपल में समझो, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, ये फिर सिस्टर्नी से जुड़कर मॉडिफाइड होगा, आगे समझ में, फिर पैक हो जाने पर प्रोटीन को टारगेट, ठीक है, डेस्टिनेशन पर फिर क्या करेगा, वो भेजा जाएगा। आगे समझ में, क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से भेजे गए क्या चीजों को गोल्गी एपर्चर्स क्या करता है, जमा करता है, आगे समझ में, और थोड़ा मॉडिफाइड करता है, और क्या करता है, फिर पैक करता है, आगे समझ में। और लाइसोसोम को बनाने में क्या गोल्गी यूजफुल होता है, हमारी बात समझ में। अभी आगे जब बताएंगे इसके बाद जो टॉपिक है हम लोग का, वो क्या है, लाइसोसोम। ठीक है, तो वहां भी इसका बहुत रोल है, ठीक है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, हमारी बात समझ में, तो याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग बता लेंगे क्या, ठीक। और पहली बार गोल्गी बॉडी किसने ऑब्जर्व किया था, तो बोलोगे कैम्लियो गोल्गी, इसलिए गोल्गी बॉडी इसको बोला जाता है। ठीक है, नर्व सेल में, ठीक है, मेटेलिक इम्प्लीनेशन द्वारा। ठीक, कहता है, याद रखिएगा आप लोग, गोल्गी बॉडी जो होता है ना, वो प्लांट के केस में अनकनेक्टेड यूनिट के फॉर्म में स्कैटर्ड होता है। क्या होता है बच्चों, स्कैटर्ड होता है, जिसे बोलते हम लोग क्या, क्या बोलते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम, तो नोट कर लीजिएगा, आर्य भाषा में डिक्टियोसोम, तो याद रखना है गोल्गी बॉडी। क्लियर मेरी बात? तो बता लेना है क्या कि प्लांट के केस में, ठीक है, क्या होगा, अनकनेक्टेड यूनिट केस में स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में, जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो बता लोगे, तो याद रखिएगा। जैसे मैं बात करूं तो लीवर सेल में मोर देन 50 से ज्यादा यूनिट गोल्गी में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग गोल्गियोसोम। क्या बोलते हो, गोल्गियोसोम। तो अलग अलग अपना जो टर्म है ये याद रखना है। क्लियर मेरी बात? ठीक, और अगर आगे की बात बताऊं अगर आप लोगों से, देखो याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी आर टोटली अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अगर मैं आपसे बताऊं या पूछूं कि आप बताओ कि गोल्गी बॉडी किसमें प्रेजेंट होता है और किसमें अब्सेंट होता है, तो बता लेना है क्या कि गोल्गी बॉडी जो होता है वो प्रोकैरियोट में टोटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। हरे सन में गोल्गी बॉडी कहां नहीं पाई जाएगी, तो बता देना है आप लोग को, प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर मेरी बात? ठीक है, ठीक। तो जबकि ये प्रेजेंट होते हैं कहां में, तो बोलोगे सभी यूकैरियोटिक सेल में। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक, गोल्गी बॉडी आर टोटली absent in prokaryote। ओके, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है अर्सन में? ठीक, अब कोई बोले ये कहां पे एब्सेंट है, ठीक है, ये तो एब्सेंट है, तो बता देना प्रोकैरियोट। और प्रेजेंट कहां है, तो बोलोगे प्रेजेंट, इधर लिख देता हूं, प्रेजेंट किसमें, यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट को दिख रहा है? ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, सिंपल में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और, आप बोल रहे हो कि जब कहां पे प्रेजेंट रहता है कहां पे एब्सेंट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, इससे बात करूं, ठीक है, जबकि ये प्रेजेंट होते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन किसको छोड़ के, ठीक है, तो हाँ ये बात याद रखिएगा, किसको छोड़ के, मैं इसको इरेज कर दूं, तो याद रखिएगा, जैसे आरबीसी की बात करूं मैं,
इसके बाद आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स, ठीक, क्लियर मेरी बात, टेरिडोफाइट्स, सीव ट्यूब, ओके, और फ्लोयम, दिख रहा है, ऊपर लिख दूं, और किसमें, फ्लोयम में, क्लियर मेरी बात। तो पूछे कभी, ठीक है, कि कहीं पे कि बताओ गोल्गी बॉडी कहां कहां एब्सेंट होता है, तो बता लोगे आप लोग क्या, तो बोलोगे आप लोग सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, सिर्फ इतने लोगों को छोड़ के जो मैं नाम लिखा हूं यहां पे। तो फिर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे आप लोगों को फिर से, ठीक है, निकाल हो जाए, याद आ जाए, ठीक है। तो बोला कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा गोल्गी बॉडी, सिंपल, लेकिन किसको छोड़ के, तो आरबीसी में नहीं पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स के स्पर्मेटोजोन में नहीं पाया जाएगा, टेरिडोफाइट के सीव ट्यूब में, फ्लोएम में नहीं पाया जाएगा, आरएसएन में। इतनी बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं हम लोग और उसको जान लेते हैं। कोशिश करिए इसी क्लास में सारा, ठीक है, जो कंटेंट ये जो है वो सारा क्या हो जाए, क्लास में ही तैयार हो जाए, ठीक है, क्लियर मेरी बात। अब सुनिए, गोल्गी बॉडी जो होता है ना, ये कंसिस्ट करता है, क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है सिस्टर्नी वेसिकल, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसमें, ठीक है, सिस्टर्नी वेसिकल, ओके, आर्यभूषण में किसमें किसमें कंसिस्ट करता है, और गोल्गियन वैक्यूल में, ओके बच्चों, तो याद रखिएगा। तो कभी पूछे गोल्गी बॉडी कंसिस्ट करता है किसमें, तो बोलोगे सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल और गोल्गियन वैक्यूल, क्लियर मेरी बात, ठीक। तो क्या क्या, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था वही सेम इसमें भी है, वही एक, ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, बढ़ गया, गोल्गियन वैक्यूल, क्लियर मेरी बात। तो याद रखिएगा, ठीक। अब बोले अगर हम बात करें, यहां पर हमको दिख रहा है कप शेप स्ट्रक्चर, कुछ देखो, कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्लियर मेरी बात। जैसे आप लोग डाइजेशन में पढ़ोगे आगे क्लासेस में, ठीक है, जैसे हम लोग का जो स्टोमक होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ना कोरिलेट करके, मतलब कि जितने भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी में, सबका एक शेप दिया जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बीन शेप, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कोरिलेट करके एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, यहां पर हमको दिख रहा होगा, देखो कप शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोल रहे हैं हम लोग गोल्गी बॉडी, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में एक सिस फेस हमको दिख रहा है और एक ट्रांस फेस दिख रहा है, ये आप लोग देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में, ऐसे ऑब्जर्व करो, सिस फेस, और ये जो फेसेस दिख रहे हैं ये क्या है, ट्रांस फेस, समझ पा रहे हो ये बात, ठीक है। अब सुनिए, ठीक है, क्लियर मेरी बात। सिस फेस जो है वो कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप है, कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप है, और ट्रांस फेस जो है वो कैसा है, कॉनकेव टाइप है, ठीक। कॉनकेव मतलब यहां पर धसा हुआ है, वेक्स मतलब क्या, वेक्स मतलब क्या होता है, बल्कि, ठीक है, और वेक्स मतलब याद रखिएगा क्या होता है, बल्कि होता है, ठीक है। तो सिस वाला कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ट्रांस वाला कैसा है, कॉनकेव है, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। कहा वेक्स वाले सरफेस पर, सिस वाले फेस पे, ठीक है, सिस वाले फेस पे जो वेसिकल है ना, जो वेसिकल दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, तो याद रखिएगा ये मेच्योर होके यहां पे मेच्योर होंगे, और ये, ठीक है, किधर से, ठीक है, बताओ किधर की तरफ जाते हैं, ये तो समझ पा रहे हो ना आप लोग, यहां पे मेच्योर होते हैं और ये धीरे 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 किधर जाते हैं, ट्रांस फेज की तरफ, किसकी तरफ, ट्रांस फेज की तरफ। इसलिए ट्रांस फेज को मेच्योरिंग फेज बोलते हैं, मेच्योर करता है ना, इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेच्योरिंग फेज भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मेच्योर होके वहीं से वेसिकल बाहर की तरफ निकलेंगे बच्चों, ठीक, और फिर कहां जाएंगे, अपने टारगेट पर जाएंगे, चाहे वो लिपिड बनाए, चाहे वो प्रोटीन बनाए, ठीक है, लिपिड बनाए या प्रोटीन बनाए, जो भी कह लो, ठीक है। आर में इतनी बात समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टर्नी की, ट्यूब्यूल की, वेसिकल की,
आरएसएन में सिस्टर्नी की, ट्यूब्यूल की और वेसिकल की बात भी कर लेते हैं बच्चों। गोल्गी बॉडी के वैक्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये सब सिंपल चीजें एक लाइन में मैं बता दे रहा हूं, तो याद रखना आप सभी। देखो, सिस्टर्नी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है ना। अगर मैं सिस्टर्नी की बात करूं, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कवर्ड होता है, ट्यूब्यूल जो होता है ना वो कैसा होता है, एक्सटेंशन है किसका, सिस्टर्नी का। किसका एक्सटेंशन है, सिस्टर्नी का। तो याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बोल सकते हो क्या, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक, अगर मैं बात करूं वेसिकल क्या है, तो बात को समझ गए आप लोग। तो वेसिकल क्या है, तो वेसिकल क्या है आप लोग समझ गए ना। तो मेनी ओवल राउंड, ठीक है, क्या, मेनी ओवल राउंड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है कहां पे, सिस फेस पे और ट्रांस फेस पर। तो गोल्गी बॉडी पर जिसको वेसिकल बोलते हैं, गोल्गी वैक्यूल का क्या, जो मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, एक्सपेंडेड पार्ट, सिस्टर्नी का असल में। और ट्रांस फेस मैच्योरिंग फेज है, ठीक। और फंक्शन की अगर बात करें तो गोल्गी बॉडी का तो फंक्शन यही होता है सिंपल में, ठीक है, कि टारगेट सेल को क्या करते हैं, मैच्योर करके पहुंचाता है चीजों को आगे वसन में, ठीक। तो इसको रटना नहीं है, इसको समझ लेना है आराम से और इसको फिर बता देना है, ठीक है। जैसे आप लोग को मैं बताऊं, अगर आप लोग खुद की लैंग्वेज में अगर बना के इसको बोलो तो ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हो अपने, ठीक है, जुबान पे याद है, टिप पे हमेशा याद रहे चीजों को, ठीक है। तो गोल्गी एपेरेटस आल्सो कॉल्ड, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, क्या, गोल्गी एपेरेटस, ठीक है, आल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी क्या, बॉडी आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये बात फिर बोलोगे आप लोग, इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रैडेड, ठीक है, पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी, ये बता लोगे। फिर बोलोगे आप लोग, इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। क्लियर मेरी बात। फिर बता लोगे आप लोग, द गोल्गी एपेरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मोर फाइन एंड पैकिंग प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल फॉर डिलीवरी टू द टारगेट डेस्टिनेशन। आर्य भाषा में तो इस तरह से आप लोग, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर मेरी बात। तो ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा गोल्गी बॉडी का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे फिर वहां पे बात किया जाएगा हम लोग किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में, और फिर वहां पे समझा जाएगा हम लोग लाइसोसोम के बारे में बच्चों, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वहां पे बात करेंगे लाइसोसोम। इसको बहुत अच्छे से आप लोग समराइज करके तैयार कर जाइएगा, और किसी भी डाउट होने से, किसी तरह का डाउट होने से आप लोग हमसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।